हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज हम वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को ये डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए कि वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या नाम है वेब ब्राउज़र्स के, और उसके साथ ही सर्च इंजन में भी डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। इस वीडियो के साथ मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको बहुत आसान ट्रिक्स बताऊंगी, इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है तो वो आसानी से क्लियर हो सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाते हैं। एंड इस कंप्लीट कोर्स की खास बात ये भी है कि आपको इसके साथ एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप अपने टीचर्स के साथ इस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो ये दो व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको कोर्स का नाम, जो कि है असम स्लेट। देन कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। अगर आप कभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो परेशान नहीं होना है। आप सबके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल रही हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि अदर स्टेट के पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है, और यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब इन चीज़ों को याद रखने का पहला ट्रिक मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हम सभी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होते हैं, लेकिन मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास है। ठीक है, तो अगर हम वेब ब्राउजर्स और इन सब चीज़ों को अपने मोबाइल में ही देखेंगे, मोबाइल से ही रिलेट करेंगे, तो भी आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ओपेरा, दूसरा ऑप्शन है नेटस्केप, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड लास्ट ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाम सुने होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि वेब ब्राउजर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। इसको हम लोग या तो सिंपल ब्राउजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन होती है जिसको कि यूज किया जाता है टू एक्सेस एंड व्यू द वेबसाइट्स। यानी कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट देखनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज करना है, एक्सेस करना है, उसके लिए वेब ब्राउजर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इमेजेस के थ्रू बताती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये है पहला फायरफॉक्स, ये है ओपेरा, ये है हमारे पास नेटस्केप एंड ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि हम लोग जैसे इस पे जाते हैं, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे आप लोग लिख दोगे यूजीसी नेट पेपर वन, ठीक है, तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास वेब ब्राउजर ही नहीं है तो आप लोग इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, वेब ब्राउजर्स हैं। तो उस हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके अलावा एक और वेब ब्राउजर होता है जो कि कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे लेवल पे उसको यूज करते होंगे। उसका क्या नाम है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बता दीजिएगा। ठीक है, एंड आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हम उन चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गूगल इज अ। सो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि गूगल क्या है। ठीक है, गूगल क्या कोई वेबसाइट है, ठीक है, कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर है, कोई सर्च इंजन है, या फिर कोई सोशल मीडिया है। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होती है। अब जैसे आप लोग अगर हमारे पेड यूजर्स हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट देख सकते हो, ग्लोबल ऑनलाइन। ठीक है, तो वेबसाइट क्या है, जिसमें कि हम लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, सोशल मीडिया वेबसाइट है। ठीक है, अमेजोन है जहाँ से हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वैसे ही बिजनेस से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सर्च इंजन यानी कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया, अगेन जो मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है।
क्योंकि गूगल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी हमें ज़रूरत होती है उसको हम लोग डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू वेब पे उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सर्च इंजन्स होते हैं उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला होता है कीवर्ड, यानी कि आप लोग क्या ढूंढना चाहते हो उसका एक बेसिक सी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, कीवर्ड के साथ साथ जो है फ्रेजेस भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में सर्च करना चाहते हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग सिर्फ पेपर 1 लिखोगे तो दुनिया में कितने ज़्यादा पेपर 1 होंगे, कितने ज़्यादा एग्जाम होंगे जिसमें पेपर 1 आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं कीवर्ड की यूजीसी नेट है, ठीक है, पेपर 1 है, आप लोग एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना चाहते हो तो उस टॉपिक का नाम लिखोगे, तो ये सब चीज़ें आती हैं कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस के अंदर। ठीक है, तो गूगल इज अ सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ब्राउजर। ठीक है, सो ब्राउजर्स क्या होते हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया है कि ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम के सोर्स कोड को ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है सॉफ्टवेयर है ये जिसके थ्रू हम लोग वायरस को और जो मालवेयर्स होते हैं उनको ब्राउज कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन बोलता है सॉफ्टवेयर जो कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एनेबल करता है इंटरनेट यूजर्स को टू व्यू अ वेब पेज, यानी कि हम वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को जो है यूज कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में बोला गया है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रोवाइड करवाता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसकी सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्राउजर्स या फिर वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। पहले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन एग्जाम में वही टॉपिक की अलग तरह से डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेम टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम लोग कंप्यूटर पे जाकर के किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकें, फाइंड कर सकें या व्यू कर सकें, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, वेब ब्राउजर्स क्या करते हैं, जो भी हमारा कोड होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आई होप ये टर्म आपने सुनी होगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसके टैग्स के थ्रू किसी भी चीज़ को सर्च करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ब्राउजर्स आर द सॉफ्टवेयर दैट enables इंटरनेट यूजर्स टू व्यू अ वेब पेज। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हम लोग सर्च करते हैं वो गूगल क्रोम पे जाके सर्च करते हैं, तो गूगल क्रोम भी क्या है, वो एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। सो वेबसाइट है, जैसे कि हमारी वेबसाइट है ग्लोबल ऑनलाइन। ठीक है, सो ग्लोबल ऑनलाइन जैसे एक वेबसाइट है, इसमें कलेक्शन है, किस चीज़ का कलेक्शन है, वेब पेजेस का कलेक्शन है, HTML के पेजेस का कलेक्शन है, बोथ 1 and 2 HTTP पेज। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें कि हमने नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, तो वहाँ पे अगर आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो भी HTTP है ये नेटवर्क से रिलेटेड टर्म है, तो इस ऑप्शन को हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस नेटवर्किंग वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होता है, जैसे कि ग्लोबल ऑनलाइन की हमारी ये पूरी वेबसाइट है। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे कि पहले पेज में आप लोग लॉगिन करोगे। ठीक है, दूसरे पेज में आप लोग क्या करोगे, कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। तीसरे पेज में आप लोग क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे पेपर 1 का सब्जेक्ट देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोग पेपर 2 का अपना सब्जेक्ट देख सकते हो। पेपर 1 में अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं, हिंदी का है या फिर इंग्लिश का है। ठीक है, तो ये पूरी वेबसाइट है, इसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, तो उन मॉड्यूल्स को बोला जाता है वेब पेज। ठीक है, सो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। तो वेब पेज क्या होता है, ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि ब्राउजर पे डिस्प्ले करवाया जाता है। ठीक है, अब जैसे वेबसाइट है, अगेन मैं फेसबुक का ही एग्जांपल लेती हूँ, तो फेसबुक में एक पेज है जहाँ से आप लोग लॉगिन करते हो, दूसरा है जहाँ से आप लोग अपने फ्रेंड्स की लिस्ट देख सकते हो, तीसरा है जहाँ पे आप लोग अपनी प्रोफाइल देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मैसेजेस वाला सेक्शन, इसी तरह से बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो सेपरेटली इन सभी पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इन सभी पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है एंड जब उनको कंबाइन किया जाता है तो बनती है एक कंप्लीट वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि HTML क्या होता है।
HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम लोग इस तरह के वेब पेजेस को एंड वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक लैंग्वेज होती है डिज़ाइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो अगेन यहाँ पे वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ओपेरा, नेट सर्फ, www और क्रोम। ठीक है, तो इसमें से दो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज ओपेरा, या फिर कई जगह ऑप्शंस में लिखा होगा ओपेरा मिनी। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम की हेल्प से भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, गूगल क्रोम जो है, ठीक है, क्रोम लिखा होगा या फिर यहाँ पे लिखा होगा गूगल क्रोम, तो ये दोनों चीज़ें एक ही है। ठीक है, इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, ओपेरा मिनी के थ्रू भी कर सकते हैं एंड नेट सर्फ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि www क्या है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड का मतलब है पूरे संसार में, वेब का मतलब होता है जाल। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो www है ये वेब ब्राउजर नहीं है, लेकिन ये वेब ब्राउजर के अंदर काम करता है। अगर वेब ब्राउजर होगा तो उसके अंदर www जरूर काम करेगा। विदाउट www वेब ब्राउजर्स यूजलेस हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं या फिर इसको W3 भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसमें कि डिफरेंट पब्लिक वेब पेजेस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, कुछ भी हम लोग पूरी दुनिया में, हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, हम लोग जब भी उसको सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र में ओपन करने के बाद हम जाते हैं www सेक्शन में। ठीक है, तभी हम लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is a client program that acts as an interface between user and world wide web। ठीक है, तो यूजर है हम लोग जो कि इंटरनेट चला रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये एक इंटरनेट सर्विस है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज अ क्लाइंट प्रोग्राम, जो कि एक यूजर और www के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस का मतलब है कि किसके थ्रू हम लोग इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यही बातें डिस्कस की है, लेकिन वो डिफरेंट लैंग्वेज थी। तो अगेन यहाँ पे मैंने इसीलिए क्वेश्चन रिपीट किया है ताकि आप लोग समझ सको कॉन्सेप्ट को क्लियरली, कि एग्जामिनर कैसे तरीके से सेम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वेब ब्राउजर। तो हमारे पास एक मोबाइल होगा, मोबाइल में गूगल क्रोम होगा, कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है, हम लोग गूगल क्रोम की बात करते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम में www के थ्रू ही हम लोग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HTML मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वेब ब्राउजर बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं URL की। ठीक है, तो एग्जाम में URL की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जिसको कि ब्राउजर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसको वेब ब्राउजर्स में ही यूज किया जाता है। www को भी वेब ब्राउजर्स में ही यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट पे, वेब पे। ठीक है, नेक्स्ट है OS। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज यूज होती है, ये टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो एंड्रॉयड और विंडोज क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिस पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी काम को ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल में, किसी भी कंप्यूटर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग सर्च इंजन की। ठीक है, पहला है विंडोज, लाइनेक्स, गूगल, MS वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये है इमेजेस,
तो सबसे पहले हमारे पास विंडोज़, अगर आप लोगों ने मोबाइल लैपटॉप चलाया होगा कभी, तो आप लोग देखोगे कि इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है, ठीक है। या फिर आप लोगों ने अगर लैपटॉप नहीं देखा है, विंडोज़ फ़ोन ही देखे होंगे, तो भी आप लोग समझ सकते हो कि ये क्या है, ये विंडोज़ इस तरह से नज़र आती हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग विंडो पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, क्या ये सर्च इंजन है या नहीं है, ठीक है। विंडोज़ क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया मैंने कि विंडोज़ है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड जो सर्च इंजन्स होते हैं कि जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है लाइनेक्स भी क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये है लाइनेक्स का एक एग्जाम्पल, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना, बस इतना याद रख लो कि विंडोज़ एंड लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास MS वर्ड, तो ये है हमारे पास MS वर्ड, ठीक है। अभी जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे हो ये स्लाइड्स, ये वाइट पेजेस, ठीक है, ये सब चीज़ें MS वर्ड या MS पावर पॉइंट पे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक वर्ड प्रोसेसर होता है। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ, इसका साइज़ मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो ये सब चीज़ें हम लोग MS वर्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे कि वर्ड प्रोसेसिंग हम लोग इजीली कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गूगल, तो हम लोगों को कुछ भी सर्च करना होता है, हम लोग गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें लिखते हैं, लास्ट में बटन होता है ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो मिल जाती है। तो ये क्या है, ये एक सर्च इंजन है, यानी कि जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को ईजिली ढूंढ सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Next question is, search engines are used to search what type of information? तो जो गूगल है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि सर्च इंजन मतलब गूगल, ठीक है। तो गूगल पे हम लोग क्या क्या चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, कि क्या हम कोई डॉक्यूमेंट्स को ही सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में हमारे पास आ जाता है, जैसे कि हम लोग कोई PDF फाइल डाउनलोड करते हैं, जैसे NTA की अगर आप लोगों ने रिजल्ट देखना है या फिर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है वो देखनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीडियोस, तो क्या सर्च इंजन पे हम लोग सिर्फ वीडियोस ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है इमेजेस, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों ने गूगल पे हमेशा कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्च इंजन्स मेंटेन हेवी डेटाबेस ऑफ कीवर्ड्स एंड URL। तो URL ये मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ क्या होता है, ठीक है। कीवर्ड भी मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि क्या होता है। तो क्या सर्च इंजन में, ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल है, ये हैवी डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। तो डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि सेटअप किया जाता है, एक ऐसे तरीके में सेटअप किया जाता है जिससे कि हम लोग इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैनेज भी कर सकते हैं, एंड ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को अपडेट यानी कि चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वेबसाइट होती हैं, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, कोई भी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ पे उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होगी, उस चीज़ को बोला जाता है डेटाबेस, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, URL मैंने बता दिया है, टॉप में स्क्रीन के आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे भी दिखता है जब हम कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, एंड मोबाइल में जाकर के अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो भी ये सेम चीज़ नज़र आती है, ठीक है, ये होता है URL। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 कि ये सर्च इंजन जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे डेटाबेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड इस डेटाबेस में कीवर्ड्स और URL को स्टोर किया जाता है। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्च यूजिंग अ सर्च इंजन। अगेन सेम क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है। सो सर्च इंजन में हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, वेब पेजेस को सर्च करते हैं, वेब पेजेस फॉर स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म्स उसको यूज़ करते हैं, या फिर वेब पेजेस जिसमें कि कोई इंफॉर्मेशन होती है किसी सर्च आइटम से स्पेसिफाइड, सिर्फ उसको सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हम लोग सर्च इंजन में वेब पेजेस को सर्च करते हैं एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो सर्च टर्म्स यानी कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत है हम लोग डायरेक्टली उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं,
आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। एंड अगर इन क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी।